अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बट किचन फूड सीक्रेट्स। अल्लाह आपके घर को खुशियां और बरकतों से भरा रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट किस्म का सालन। ये सालन आपकी नज़र और दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करेगा। ये सालन इतना मज़ेदार बनता है कि इसे खाकर आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप मगज़ का सालन खा रहे हो, और इससे आपको नींद भी पुरसुकून आएगी। ये सालन इतना मज़ेदार बनेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये मेरे पास 1 पाव खशखाश है। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था। ये इस तरह के बारीक बारीक से दाने होते हैं खशखाश के। अब हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने का मैं आपको एक मुकम्मल तरीका बताऊंगी कि हम इसे वॉश कैसे करेंगे। इस तरह से ऊपर वाला ब्राउन ब्राउन सा पानी आप निकाल दें। इससे खशखाश में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, कड़वी सी बन जाती है अगर ये पानी भी हम इसमें शामिल कर लें। आप अच्छी से अच्छी खशखाश खरीद लें, लेकिन उसमें डस्ट और छोटे छोटे पत्थर ज़रूर होते हैं, तो इसलिए हम खशखाश को 5-6 बार अच्छे से पानी से वॉश करेंगे ताकि इसमें से मिट्टी और डस्ट वगैरह सब निकल जाए। पहले हम 3-4 बार इसका पानी चेंज करेंगे ताकि इसका जो गहरा सा पानी है वो निकल जाए। आप इस तरह की चाय वाली छलनी ले लें। ये देखें, इससे खशखाश बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। ऊपर ऊपर से आप इस तरह से खशखाश उठा लें। एक बाउल में मैंने पानी डाल के रखा हुआ है। अब ऊपर से खशखाश उठा उठा के इस तरह से हम इस बाउल में डालते जाएंगे। इसमें मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर बहुत होते हैं, जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। सूखी खशखाश में ऐसे लग रहा होता है कि जैसे इसमें कुछ भी नहीं है। खशखाश को आप किसी भी इस्तेमाल में लाएं, इस्तेमाल से पहले आप इसको इस तरीके से वॉश कर लिया करें। सूखी खशखाश को आप जितना मर्जी साफ़ करें, इसे छलनी से छान लें, लेकिन वॉश किए बिना ये अच्छे से साफ़ नहीं होती। साथ साथ मैं इसके साफ़ पानी भी डालती जा रही हूँ। अगर आप इस तरह छलनी के साथ खशखाश को वॉश करेंगे तो खशखाश ज़ाया भी नहीं होगी, सारे दाने खशखाश के छलनी में आ जाएंगे। खशखाश को वॉश करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, खशखाश में हमारे लिए फ़ायदे बेशुमार हैं। सारी खशखाश हमारी वॉश हो चुकी है। अब ये थोड़ी सी रह गई है, इसको भी हम इस तरह से छलनी में ले आएंगे। बाउल में जो थोड़ी सी खशखाश बची है, इसमें पानी डालकर इसको भी हम निकाल लेंगे। सारी खशखाश को छलनी के साथ हमने वॉश कर लिया। ये देखें कितनी मिट्टी और रेत के ज़र्रात हैं इसमें। सूखी खशखाश में मिट्टी और ज़र्रात का पता ही नहीं चलता। जब भी आप खशखाश को इस्तेमाल करें, इस्तेमाल से पहले आप इसको इस तरीके के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लिया करें। खशखाश को छानने के लिए छलनी आप कोई भी लें, लेकिन छलनी आपकी बारीक होनी चाहिए जिसमें से खशखाश बाहर ना आए। खशखाश को हम 5-6 बार पानी बदल बदल कर अच्छे से वॉश करेंगे। ये देखें बाउल में कितनी मिट्टी और रेत के ज़र्रात हैं, कितनी ज़्यादा इसमें से मिट्टी और रेत निकल आई। खशखाश धोने की लोग एक अलग से वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में आपको खशखाश धोने का एक मुकम्मल तरीका बता दिया, और इसको पकाने का भी मैं आपको सारा तरीका बताऊंगी कि हम इसको पकाएंगे कैसे। खशखाश को जिस तरह पहले मैंने छलनी के साथ साफ़ किया, इसी तरह अब दोबारा वही अमल दोहराएंगे। अब इस बाउल में से छलनी के साथ खशखाश को हम दूसरे बाउल में शिफ्ट करते जाएंगे, और बाउल में मैंने साफ़ पानी भी डाल के रखा हुआ है। खशखाश को धोने के बाद आप इसे खुश्क करके किसी शीशी में महफूज करके भी रख सकते हैं, और जब चाहें इसे इस्तेमाल करें। खशखाश को मैंने 5-6 बार पानी बदल बदल कर अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ये अच्छे से वॉश हो चुकी है। देखें, इसका कलर भी साफ़ हो गया। ये मैं हाथ में उठाकर आपको दिखा रही हूँ। खशखाश का कलर भी थोड़ा सा वाइट हो चुका है। इस तरह से छलनी के साथ हम खशखाश को उठाएंगे और इसको पीसने का अमल शुरू करते हैं। इस खशखाश को हम ग्राइंडर वाले जग में पीस लेंगे, जिसमें हम शेक बनाते हैं। जैसे जैसे खशखाश का पेस्ट बनता जाएगा, वैसे ये थिक होती जाएगी। जब थिक हो जाए तो उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इस तरह से ये थिक हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका कवर लगाकर दोबारा से मशीन चला देंगे। 5-6 मिनट खशखाश को पीसने के बाद ये देखें, इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। खशखाश के सारे दाने ख़त्म हो चुके हैं। इसका बहुत ही अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। ये मैं हाथ के साथ आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, सारे दाने बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं खशखाश के।
सारी खसखस को हम 3 बार 3 हिस्सों में पीसेंगे। सारी खसखस एक ही बार में नहीं पीसी जाएगी। सारी खसखस का एक बहुत ही शानदार सा पेस्ट बन चुका है। आप इस खसखस को कुंडी डंडे में भी पीस सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास एक प्लेट में कटिंग किया हुआ प्याज। आधा किलो मैंने प्याज लिया है। इसकी कटिंग मैंने ज़्यादा ना तो बारीक की है और ना ही ज़्यादा मोटी कटिंग की है। दरमियाने साइज़ की मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और ये 1 पाव टमाटर को मैंने बारीक कट कर लिया। कढ़ाई में घी डालकर इसको मैंने गरम कर लिया और इसमें कटिंग की हुई प्याज ऐड कर देंगे। घी 1 पाव से ज़्यादा है। अगर हम इसको ग्राम में देखते हैं तो ये 300 ग्राम है, यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। इस रेसिपी में घी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। घी आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कम इस्तेमाल ना करें। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद 1 टेबल स्पून हम इसमें पिसा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन को प्याज में अच्छे से भून लेंगे ताकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन की स्मेल ख़त्म करने के बाद अब हम इसमें कटिंग किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। इस रेसिपी में प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता, प्याज को बस हमने थोड़ा सा सॉफ्ट किया। सॉफ्ट प्याज का खसखस में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 टेबल स्पून सुरख पीसी हुई मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद हम इसको 2-3 मिनट भूनेंगे। इस टाइम पे फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। टमाटरों के पानी को हम ड्राई कर लेंगे। खसखस के सालन का हम एक बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे। इस टाइम पे 2 सब्ज़ मिर्च को मैंने काट कर इसमें ऐड कर दिया। 1-2 मिनट के लिए कढ़ाई के ऊपर हम कवर लगा देंगे। कढ़ाई के ऊपर से कवर मैंने हटा दिया। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। इसको हम 2-3 मिनट मज़ीद भून लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें। टमाटरों का सारा पानी ड्राई हो चुका है और इसमें से घी भी निकल आया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से हमारा मसाला तैयार हो रहा है। इस पॉइंट पे अब हम इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद हम इसको 1-1.5 मिनट भून लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है और इसमें से खुशबू भी अच्छी आ रही है और सारा घी इसका निकल आया मसाले का। टमाटर का सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब हम पिसी हुई खसखस का बहुत ही मज़ेदार पेस्ट ऐड करेंगे इस मसाले में। बाउल में से स्पैचुला के साथ सारी खसखस हम इसमें से निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे बाउल में। बाउल में हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि सारी खसखस हम बाउल में से निकाल सकें। खसखस ऐड करने के बाद चूल्हे की आंच को हम तेज़ कर देंगे ताकि जल्दी से हमारी खसखस पकने लगे। जब खसखस पकने लगे तब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम खसखस को पकाएंगे। खसखस का ये सालन इतना मज़ेदार बनता है कि मटन इसके आगे कुछ भी नहीं। जब आप इसे बनाकर खाएंगे तब आपको आइडिया होगा कि ये कितने मज़े का बनता है। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप मगज़ का सालन खा रहे हों। ये इतना मज़ेदार बनता है। खसखस ऐड करने के बाद आपने इसको हिलाना छोड़ना नहीं है। स्पैचुला के साथ इस तरह से आप इसे हिलाते रहें ताकि ये बर्तन के साथ ना लगे। ये बर्तन के साथ बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए आप इसे मुसलसल हिलाते रहें। गर्मियों में जब कुछ खाने को दिल ना चाहे और पकाने की समझ भी ना आए तो इस तरह से आप ये खसखस का सालन बनाएं। खसखस तासीर में ठंडी होती है तो इसलिए आप इसे गर्मियों में ज़रूर बनाकर खाएं। खसखस ऐड करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। घी खसखस में मिक्स हो चुका है। अब आपको इसमें घी नज़र नहीं आ रहा होगा। हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसमें से घी निकल आए। मीडियम फ्लेम पे खसखस को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अभी इसमें पानी है। खसखस का सारा पानी हम ड्राई कर लेंगे। खसखस को आपने हिलाना नहीं छोड़ना। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, अगर आप इसे हिलाना छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी बर्तन के साथ लग जाती है। जब खसखस में से घी निकलने लगे तो चूल्हे का फ्लेम हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसे हम 4-5 मिनट तक पकाएंगे। खसखस का ये सालन आप एक बार ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। खसखस वैसे भी हमारी नज़र और दिमाग की कमज़ोरी को दूर करती है। खसखस का सालन खाकर आप पुरसुकून नींद सोएंगे।
इस टाइम पे खशखाश हमारी अच्छे से भुन चुकी है और इसमें से घी भी निकल आया। अब हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर देंगे और इस पानी को खशखाश में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद हम इसे 2-3 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे। पानी जो हमने खशखाश में ऐड किया है वो सारा खशखाश में मिक्स हो चुका है। अब हम 1-2 मिनट के लिए इसके ऊपर कवर लगा देंगे। 1-2 मिनट के बाद मैं इसका कवर हटा रही हूँ। माशाल्लाह देखें इसमें से घी निकल आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी खशखाश का ये सालन हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने ये सालन बनाया है आप इसी तरीके से इसे बनाएंगे, इतना डिलीशियस बनेगा कि आप इसका जायका भूल नहीं पाएंगे। और इसके साथ ही रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।